अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अमजद अली बाट और आज आपको चिकन पकोड़ा बनाने की रेसिपी बताएंगे। वीडियो को गौर से देखें और घर पर खुद चिकन पकोड़ा बनाने की कोशिश करें। बहुत आसान रेसिपी है। 1.5 किलो चिकन में 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट डाल दें, 1 टेबलस्पून नमक, 1 से 2 टेबलस्पून सिरका हमारे पास कम है, इसलिए हम इसमें सिरके की मुतबादल लीमू इस्तेमाल करेंगे और इसमें 1 लीमू काट के वो इसमें डाल देते हैं। लीमू निचोड़ने के बाद हाथ के साथ अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर दें और अगर आप चाहते हैं कि ये जल्दी मैरिनेशन हो जाए तो इसमें पानी ऐड कर दें। 1 गिलास हम इसमें पानी ऐड कर दिया। अब एक बोल लेंगे, उसमें आधा कप मैदा छान लिया और आधा कप बेसन छन्नी में डाल के छान लेंगे। नमी की वजह से गुठलियाँ बन जाती हैं, इनको हमने अच्छी तरह मैश कर लेना है स्पैचुलर की मदद से और तमाम बेसन हल हो गया। 1 टेबलस्पून पिसा हुआ सूखा धनिया, 2 टेबलस्पून साबुत सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पीसी हुई, आधी टीस्पून हल्दी और आधा टीस्पून आधी कुटी हुई मिर्च इसमें डाल के आधे टीस्पून से 1 टीस्पून अजवाइन इस्तेमाल करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तमाम मेज़े को हमने अच्छी तरह मिक्स करना है। 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया है हमने और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। फिर से एक बर्तन में हमने पानी रखा है चिकन को बॉईल करने के लिए। पानी में 1 चम्मच से आधा चम्मच नमक डाल दें और अच्छी तरह से मिक्स कर दें। जब पानी अच्छी तरह बॉईल हो जाए तो उसमें चिकन को वॉश करके इसमें डाल देंगे। तमाम चिकन को वॉश करने के बाद पानी में डाल दें और बॉईल करें। 10 से 15 मिनट तक चिकन को बॉईल करें। चिकन अच्छी तरह बॉईल हो चुका है तो छन्नी की मदद से हमने इसको बाहर निकाल लिया। इसको अब थोड़ी देर के लिए हम ठंडा होने देंगे। अगर आप बाज़ारी तरीके से पकोड़े निकालना चाहते हैं तो इसी में वो चिकन डाल लें और उनको फ्राई कर लें, और अगर घरेलू तरीके से बनाना चाहते हैं तो बेसन में पानी डाल लें और इसको मिक्स करके पतला कर लें। बाज़ार वाले बेसन कम इस्तेमाल करते हैं, मैदा कम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वो चिकन के पीसों को हल्का सा गीला रख के सूखा बेसन ऊपर लगाते हैं तो सूखा बेसन हल्की हल्की तैज होती है। जितना उसके साथ नमी होती है चिकन के साथ उतना वो चिपक जाता है और वो भी बड़े मज़ेदार और ज़बरदस्त पकोड़े बनते हैं। लेकिन जो घरों में पकोड़े बनाए जाते हैं वो इसी तरीके से बनाए जाते हैं, लेकिन मेरा फेवरेट तरीका जो है वो बाज़ारी तरीका है। बेसन उसमें कम लगता है और ख़स्तापन भी ज़्यादा आता है बनिस्बत इसके कि हम बेसन को पतला करके लगाएं। आपके पास दोनों ऑप्शन हैं, मैंने दोनों ऑप्शन आपको बता दिए हैं कि अगर आप बाज़ारी तरीका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जो पाउडर पहले खुश्क हालत में था मसाले मिक्स किए हुए उसी तरीके से, और एक ये लिक्विड हालत में। अब हम इसमें तमाम चिकन जो है वो इसमें डाल देंगे और इनको आपस में मिक्स करके बेसन को और चिकन को कुछ देर के लिए छोड़ देंगे ताकि बेसन इसके साथ अपनी पकड़ मज़बूत कर जाए।
इनको हमने हाथ की मदद से मिक्स कर लेना है ताकि चिकन और बेसन यकजान हो जाए। बाकी बचा हुआ चिकन भी हम अंदर डाल देंगे और इसी तरीके से बेसन के साथ मैश कर देंगे। हल्के हाथों से करना है ताकि चिकन के पीस टूटे ना और वो साबित खड़ा रहे। थोड़ी देर के लिए अब इसको हम छोड़ देंगे। इसके ऊपर हम सूखा धनिया अलहदा से लगाएंगे, खूबसूरती उसकी ज़्यादा होती है। कढ़ाई में हमने घी डाल दिया, ऑयल डाल दिया, कुकिंग ऑयल। जब तक वो गर्म होता है हम चिकन में धनिया, सूखा धनिया मैश करके ऊपर डाल देते हैं। चिकन पकोड़ा मैं दो तरीके से आगे बनाऊंगा। एक तरीके से तो मैं इनको चिकन को तेल लगाऊंगा और एक तरीके से मैं जो ब्रेड का चूरा होता है, ब्रेड क्रम्स, वो लगाऊंगा और आपको बताऊंगा। आप देखें कि आप घर में किस तरीके से बनाना चाहते हैं। ये मैंने पहले तेल लगाए हैं और ये डाल दिया अंदर चिकन के पीसों को। और एक तरीके से मैं ब्रेड क्रम्स लगाऊंगा और वो भी अलहदा रखूँगा। और तीसरी सूरत में मैं चिकन को सूखा धनिया लगा हुआ बग़ैर तेल के और बग़ैर ब्रेड क्रम्स के फ्राई करूँगा, पकोड़े बनाऊँगा। देखें चिकन हमारा बहुत तेज़ी के साथ पकोड़े जो है हमारे फ्राई हो रहे हैं। हमारा अंदर वाला गोश्त जो है वो तो ऑलरेडी बॉयल हुआ है, पका हुआ है। हमें किसी किस्म की परेशानी नहीं है कि हम हल्की आंच में करें या तेज़ आंच में करें। हमें सिर्फ बेसन जो है उसको पकाना है, ना कि उसके अंदर वाले चिकन को, क्योंकि चिकन हमारा ऑलरेडी तैयार है खाने के लिए। वो हमने इसीलिए पहले बॉयल किया था कि हमें कोई मुश्किल पेश ना आए। अगर हम पहले बॉयल ना करते तो फिर हो सकता था कि उसके अंदर कच्चापन रह जाए या कोई मेज़ा खून का रह जाए, तो वो टेस्ट में फिर मज़ा ख़राब हो जाता है। अब हम ब्रेड क्रम्स लगा के तो डालेंगे ये, क्योंकि इनकी पहचान हो जाती है, बाद में ये आसानी से अलग-अलग हो जाएंगे। लेकिन अभी हम इसी तरीके से डालते जाएंगे, ब्रेड क्रम्स लगा के, तेल लगा के और सादा पकोड़े। बहुत ज़बरदस्त ब्राउन हुए हैं। इसी तरीके से हम तमाम पकोड़े बारी बारी अंदर डालते जाएंगे चिकन के पीस, और पकोड़े जो हैं वो बाहर निकालते जाएंगे। अब हम तीसरी वैरायटी डाल रहे हैं जिसमें सिर्फ सूखा धनिया लगा हुआ चिकन पकोड़ा है और बेसन और मैदे में सूखा धनिया डाला हुआ है। इसमें कोई तेल नहीं लगाए और ना ब्रेड क्रम्स लगाए हैं। तीनों वैरायटियाँ माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं। चिकन पकोड़ा खाने में बहुत मज़ेदार है, मुख्तलिफ़ दावतों में इस्तेमाल होता है। आप किसी भी घर में घरेलू दावत करें उसमें चिकन पकोड़े ज़रूर बनाएं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारे, बहुत प्यारे, बहुत अच्छी लुक है ब्रेड क्रम्स वाला पकोड़े की। ये देखें, ये हमारे ब्रेड क्रम्स जो हमने लगाए थे वो वाले पकोड़े हैं, चिकन पकोड़ा है। और अब हम बाद में आपको तोड़ के भी दिखाएंगे। ये है हमारा सूखा धनिया लगा हुआ चिकन पकोड़ा और ज़बरदस्त लुक है इसकी भी। अब हम आपको तोड़ के दिखाते हैं इनको। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद ना आए तो कमेंट्स करें। ये देखिए जी माशाल्लाह, ये हम आपको तोड़ के दिखा रहे हैं। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट, और टेस्ट चिकन के अंदर तक बसा हुआ है, क्योंकि हमने इसको मैरिनेशन के लिए पानी में
डिप करके रखा था, और पानी जो है वो मैरिनेशन का सिस्टम बहुत तेज़ कर देता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। अमजद भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।